दोस्तों, जब कोई हमें इंसान छोड़कर चला जाता है, हमें बार बार उसकी यादें तड़पाती हैं, बार बार हम लोग हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम मर जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो इंसान हमें छोड़कर जाता है उसको कुछ मालूम नहीं होता, वो तो महसूस भी नहीं करता कि मैंने किसी को छोड़ा है। लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेरी लाइफ में तो ब्रेक लग गया है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था, आज वो इंसान मुझसे नफरत कर रहा है। आज वो इंसान मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा है। वो इंसान मेरा एक कॉल नहीं उठा पा रहा है। जो इंसान मुझसे पूरी पूरी रात बात करता था, जो इंसान मेरा एक मैसेज आने का इंतजार करता था, आज वो इंसान मेरी बातों को इग्नोर करता है, मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करता। तो दोस्तों, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हमारा ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर यह कंडीशन आपके साथ कर रहा है, आपको बार बार परेशान करता है, बार बार आपको ब्रेकअप के लिए बोलता है, बार बार आपको बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, या आपको छोड़कर चला गया है और आपको एक असहनीय दर्द हो रहा है जिससे आप बार बार गुजर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस पार्टनर को सबक सिखाने में यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। तो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से हमने इतना प्यार किया था कि हमने किसी और चीज पर फोकस नहीं किया, बस अपने पार्टनर पर फोकस किया, उस पार्टनर से हमने दुनिया की हर चीज मुहैया कराने की कोशिश की ताकि वो कभी दुखी ना रह सके, ताकि उसको महसूस ना हो कि मैं एक रिलेशनशिप में हूं और रिलेशनशिप मुझे दर्द दे रहा है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है, जब हम रिलेशनशिप को तलाश करते हैं, एक सुकून के लिए तलाश करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हमारा सुकून छीनने लगे, हमें दर्द होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, जिस इंसान से आपने प्यार किया वो इंसान आपसे प्यार कर रहा है तो रिश्ता सुकून देगा। लेकिन अगर वो इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है और बस आप प्यार कर रहे हैं, तो दोस्तों रिश्ता सुकून नहीं देगा, आपका सुकून छीन लेगा। अभी आप समझना, आपके रिश्ते से सुकून कैसे छीनता है। दोस्तों, जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं, क्या रिश्ते में सुकून नहीं होता? मैं दावे के साथ कहूंगा कि रिश्ते में सुकून होता है और आपके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है। आप दुनिया के सबसे यूनिक पर्सन महसूस करते हो अपने आप को। आप सोचते हैं यार मैं रिलेशनशिप में हूं, आप चलते ही चलते हंसने लगते हो। अगर आप कहीं अकेले बैठे हो तो भी हंसना शुरू कर देते हो, यानी आपकी जिंदगी में एक बहार आ जाती है। आप सोचना शुरू कर देते हो, मुझसे अच्छा इंसान, मुझसे खुश नसीब इंसान इस दुनिया में नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? जब आप पहली बार रिश्ते में आते हैं, जब आप किसी से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप उसकी कमियों को कभी नहीं देखते, आप उसके चेहरे को कभी नहीं देखते। आपके दिमाग में एक चीज होती है, बस सुकून। अगर मुझे इसके साथ सुकून मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया है, कमेंट बड़ा सोचने वाला है। एक लड़का लड़की थे, उस लड़के की उम्र 38 साल थी और लड़की की उम्र 22 साल। दोस्तों, किसी कारणवश जैसे ऑनलाइन होते हैं और चैट वगैरह से उनकी बात हो गई, वो लड़की उस लड़के से प्यार करने लगी जिसकी 38 साल उम्र थी। अब वो लड़की सोच रही थी ये कि मैं उससे प्यार करूंगी थोड़े बहुत दिन के लिए, जब हमारी शादी हो जाएगी ये अपनी शादी कर लेंगे, मैं अपनी शादी कर लूंगी। लेकिन जब ये रिलेशनशिप चल रहा है, मैं इसको धड़ल्ले से चलाऊंगी, टेंशन फ्री होकर चलाऊंगी, और जब तक शादी नहीं होती तब तक मैं टेंशन फ्री रहूंगी। ये रिलेशनशिप है तो एक यूज के तरीके से, जिसको बोलते हैं टाइम पास, जिसको बोलते हैं। समय बीतता गया, बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते बनते गए, एक दूसरे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता गया कि वो एक दूसरे के फ़ोन के बिना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रहते थे। आप देख सकते हो, कमेंट में पढ़ा है।
दोस्तों जब वो लगातार बात करते रहे तो अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अब हुआ ये कि एक बार ये सिचुएशन आई, उस लड़की के रिश्ते वाले आ गए, लेकिन वो लड़की बता रही थी कि उस इंसान के बिना मैं किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे बड़ा हर्ट हो रहा था कि मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस दिल में उसके सिवाय किसी की जगह नहीं होती, किसी भी कोने में नहीं होती। आप किसी से बात करना भी नफरत समझते हैं, किसी इंसान से बात करना भी गुनाह समझते हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी प्यार हो जाता है, उससे भी प्यार हो जाता है, इसके साथ भी मस्ती कर ले तो, उसके साथ भी मस्ती कर ले तो, फिर आप प्यार करने वाले नहीं हो, फिर आप मस्ती करने वाले हो। दोस्तों अब आगे की बात समझना। जैसे ये सब हुआ, एक बार उसके घर पर रिश्ते वाले आए तो एक बार तो उस लड़की ने उन रिश्ते वालों को मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, उस लड़के से लगाव था। दोस्तों वो लेकिन एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, उसकी ज़्यादा उम्र थी लड़के की, उस लड़की की कम उम्र थी। और उस एज को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम अपने रिलेशनशिप को यहीं पर रोक देते हैं और रिलेशनशिप को क्लोज करके अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर पाए। वो सोचने लगे कि हम एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीने का निर्णय ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों समाज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि हमने ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, और एक दिन ये रिश्ता खत्म कर दिया। अब उस लड़की का कहना यह था कि जब से मैंने रिश्ता खत्म किया है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में सांस नहीं बची है, मैं ऐसे हो गई हूं जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी कुछ ताकत ना हो, बिल्कुल कुछ नहीं बचा हो और मैं बस एक जिंदा लाश बन के रह गई। दोस्तों जब शुरुआत में हमारा रिश्ता होता है वो रिश्ता बहुत सुकून देता है, लेकिन उस रिश्ते में ज़्यादा अवेलेबल रहना, उस इंसान के सामने निठल्ले बने रहना, उस इंसान के सामने कुत्ते की दुम बने रहना जो कभी सीधी नहीं होती, तो ये कारण होता है हमारा पार्टनर में छोड़कर जाता है। उस पार्टनर को सारी बातें बता देना, मेरी फैमिली में मेरे फादर शराब पीते हैं, मेरी फैमिली में मेरा भाई शराब पीता है, मेरी मदर तो इतनी गालियाँ देती हैं, मेरी मदर की तो सिचुएशन ये है। और आप ये भी बता देते हो कि मैं तो पहले रिलेशनशिप में था, मैं तो पहले उससे भी बात करता था और मेरी जो आदत है ना वो इस तरीके की है, मैं गालियाँ भी खा लेता हूँ, मुझे कोई कुत्ता बोले मैं सुन लेता हूँ, मुझे कोई कुछ भी बोले मैं सुन लेता हूँ। तो जब आपने उस इंसान को ये ऑर्डर दे दिया, ये आदेश कर दिया, ये सब बातें बता दी कि आप कुछ भी कहिए, मुझे कुत्ता कहिए, मुझे डोगी कहिए, मुझे कुछ भी कहिए, मुझे सुअर कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे गुद्दी में मारिए या थप्पड़ मारिए या लात मारिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसने ये इजाजत दी है? अगर आप ये कहेंगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, अगर आपने मेरे सामने एक शब्द भी फालतू बोला तो आप ये रिलेशनशिप खो दोगे। और दोस्तों यही तो दिक्कतें होती हैं रिलेशनशिप को खोने की। आपका एटीट्यूड ना होना, आपका जो दर्द है उसको सहन करना, उस इंसान को ना बोलना क्या कर रहे हो आप। अगर कोई आदमी आपके सामने शुरुआत में गलती कर रहा है उसको जब भी टोक दिया जाए। आपने देखा है कि कुछ लड़के बड़े आवारा हो जाते हैं, फिर पता लगता है, उनसे पूछा जाता है उनके मदर फादर से कि आपके जो बच्चे हैं ये आवारा क्यों हुए हैं, इतने ज़्यादा गलत कैसे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इनको पहले रोक देते हैं, जब इन्होंने शुरुआत में गलती की थी तो तब बहुत अच्छा रहता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो क्यों? अगर आपके पार्टनर ने पहली गलती की है, पहले आपका शर्ट खींचा है, निकालने की कोशिश नहीं की, अगर पहले उसने शर्ट खींचा है तो तभी टोक देना चाहिए था, तभी उसको टोक देना है कि क्या कर रहे हो आप, मेरी रेस्पेक्ट है और मेरी लाइफ है, आप मुझे प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है तो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और रास्ते में दम तोड़ देगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपके रिश्ते में इज्जत नहीं है और मान सम्मान नहीं है तो ज्यादातर रिश्ते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ये आप भी समझ लेना मेरी बात को। सबसे पहले रिश्ते में कद्र करना सीखे और सिखाए।
ये ध्यान रखना। दूसरी बात, उस पार्टनर के सामने आपका रोना धोना, उस पार्टनर के सामने आपके जितने भी दर्द हैं उनको सारों को शो करना। मुझे ना रात को नींद नहीं आती, मुझे ना ऐसे ऐसे सपने आते हैं, मुझे ना आप रात में सपने में राजा दिखाई देते हो और मैं रानी, आप मुझे प्रिंस दिखाई देते हो और मैं प्रिंसेस। हाँ हाँ, क्या कमाल के बंदे हैं। क्या कर रहे हो, उस इंसान को ये रियलाइज करा रहे हो कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ है मेरे लिए। उस इंसान को जब ये चीजें पता लग जाती हैं, ये बातें पता लग जाती हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं इसके लिए, इसकी लाइफ में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, अगर मैं चला जाऊंगा तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो वो इंसान वहीं पर आपको हर्ट करना शुरू करता है, बार बार आपको ये बोलना शुरू कर देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं, आपकी औकात क्या है मेरे सामने। फिर वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपका जो सुकून है वो छिपना शुरू हो जाता है। जब आपने सब चीजें बताई हैं, फिर वो आपको बोलता है, अरे मैंने देखा है तेरी मम्मी को, कैसी है, जैसी तेरी मम्मी वैसी तू, जैसा तेरा भाई वैसी तू, जैसे तेरे माँ बाप, जैसा तेरा परिवार वैसी तू। अब ये चीजें रिश्तों में चालू हो जाती हैं। जब ये चीजें रिश्तों में चालू हो जाती है तो फिर आपकी लाइफ का सुकून छीनना शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ में दर्द एंट्री कर जाता है और फिर आप हो जाते हो परेशान, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर आप ये वीडियो देखते हैं, कभी कहीं पर वीडियो देखते हैं, कभी इससे एडवाइस लेते हैं, कभी मुल्ला कोई मौलवी किसी तांत्रिक से आप बात करते हैं और आप सोचते हो कि शायद मेरा रिश्ता सही हो जाए। दोस्तों, अगर आपने कहीं पर गांठ बांधी है तो आपको पता है ना कितनी गांठ लगी है, किसी इंसान को नहीं पता है। आपने रास्ते में इतने दर्द मिले हैं तो आपको पता है, किसी और को थोड़ा ना पता है। अगर रिश्ते में आपको ये दिक्कतें आज आ रही हैं तो किसने खड़ी की है? मेरा मानना है कि आपने खड़ी की है। ये आज जो आपको दर्द मिल रहा है ये किसके कारण मिल रहा है? शायद आपके कारण मिल रहा है। दूसरे इंसान का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, दूसरा इंसान आपको दर्द देकर नहीं जा सकता दोस्तों। मैं दावे के साथ कहूंगा, किसी इंसान का आपकी लाइफ में आपको दर्द देकर जाना उसकी सोची समझी साजिश नहीं होती, तो ऑटोमेटिक ही कर दिया जाता है। उसको जब पता लगता है ये कुत्ता है, ये उसको कुछ भी कहो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बोलता भी है तो भौंकता है, ये बोलता नहीं, इसकी आदत है भौंकने की और इसको कुछ समझा भी नहीं जाएगा। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया था और वो इंसान आज आपसे नहीं प्यार कर रहा है, आज आपको बार बार बोलता है कि आप जाइए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, वो इंसान एक तैयारी के साथ बोल रहा है। उस इंसान को आपकी सभी कमजोरियां पता है, उस इंसान को आपके सब प्रॉब्लम का पता है, उसको पता है कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि मुझे छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये सब समझता है। अगर आपका पार्टनर आपके दर्द को समझता है और दिक्कतों को समझता है तो वो पार्टनर आपको कभी छोड़कर जाने के लिए नहीं बोलेगा, वो कभी आपको दर्द के लिए नहीं बोलेगा। समझना, जिंदगी में अगर आपकी दर्द आ रहे हैं और वो पार्टनर आपको बार बार दर्द दे रहा है, आपका सुकून छीन रहा है, उस पार्टनर को बोलिए ना, आप जाइए ना, जहां जाना है, आपको खुश रहना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हाँ मुझे इस ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी तो वो पार्टनर वापस आएगा। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ही आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैं जा रहा हूं आपकी लाइफ से, अब आप बिल्कुल बेचैन हो जाते हो, आप अपना सुकून खो देते हो, आप अपनी शांति को भंग कर देते हो, आप परेशान हो जाते हो, उसका पैर पकड़ना शुरू कर देते हो, उसको बोलना शुरू कर देते हो, मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ये गंदी हरकत कर रहे हैं, मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी, मेरी लाइफ तो आप ही से चल रही थी, आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कोई नहीं है। मैं सब लोगों को छोड़ सकती हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ सकती हूँ, अपने भाई को छोड़ सकती हूँ, अपने सभी फ्रेंड सर्कल को छोड़ सकती हूँ, लेकिन बस आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अटैचमेंट आपने इतना गहरा बना लिया है जो आज आपका सुकून छीन रहा है, जो आपको आज दर्द दे रहा है, बार बार आपके साथ वो कंडीशन खड़ी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, बार बार आपके साथ वो सिचुएशन तैयार हो चुकी है जो
अब आपसे नहीं संभल रही है। आज वो पार्टनर सही से रह रहा है और आप दर्द में हो। वो पार्टनर एंजॉय कर रहा है, शादी पार्टियों में घूमता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। आप सोचते हो कोई ये ना पूछ बैठे कि यार वो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। आपको उसके बिना कहीं पर एंजॉय करना भी अच्छा नहीं लगता, आपको घूमने जाना भी अच्छा नहीं लगता। अपनी फैमिली में अकेले पड़े रहते हो और उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा दोस्तों। वो आपके साथ सुकून के लिए नहीं आता, वो तो मस्ती के लिए आया था। वो आपसे प्यार करने के लिए नहीं आता, वो तो मस्ती के लिए आया था। उसने मस्ती की और वो चला गया। अब उसका जीवन अच्छे से चल रहा है और आप आप ठहरे पागल। आपको तो ये नॉलेज है नहीं। आपको क्या है? आपको प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान क्यों मेरे पास नहीं आता। वो इंसान ऐसे नहीं आएगा। आपको अपने आप को खुशी देना पड़ेगा। आपकी खुशियों की चाबी खुद के पास रखना पड़ेगा। लेकिन आपने पूरी चाबी का छल्ला उसको दे दिया, अपने सुकून का, अपनी खुशियों का, अपनी दिक्कतों का, सब उसको ही दे दिया। लो जी, ये चाबी दिक्कतों की है, ये चाबी मेरी टेंशन की है, ये चाबी मेरे सुकून छीनने की है। सब चीज़ें आपने उसको पकड़ा दी। अब तो वो कुछ भी करे। दोस्तों, इस बात को मेरी ध्यान रखना। अगर आपको इस वीडियो से ऐसा लगा हो कि आपका सुकून वापस आ सकता है और उस इंसान को आप सबक सिखा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगले टॉपिक पर और अच्छी वीडियो के साथ। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, फिर करते हैं अगली वीडियो में बात। नमस्कार दोस्तों।